भगवान का आशीर्वाद है सक्सेसफुली। जैसा दीपक जी ने बताया कि गेम्स में बच्चे की जो मेंटल स्थिति है वो चेंज हो गई है, उस चीज़ को सबसे पहले उस पे लाना पड़ेगा। यानी कि वी हैव टू मेक यू आर द रियल हीरोज। आई थिंक पीपल आर वेरी काइंड टू अस, दे हैव बिलीव्ड अस इन। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं आज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि मुझे दूसरी बार दीपक जी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। और अभी हाल फिलहाल हमारे स्कूल के बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और कल एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और आज से एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो गई है। तो इसी एक्स्ट्रा क्लास से रिलेटेड मैं दीपक जी से कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछने वाला हूँ और ये जो इन प्रश्न के जो आंसर हैं मैं मानता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। तो सभी जो मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी ध्यान से सुने और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, बगैर किसी समय को गवाए मैं पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा क्लास आज 14 तारीख से हमने चलाने का निर्णय लिया है, उस एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत क्या हुई? क्योंकि पहले इस तरीके की एक्स्ट्रा क्लास की हमने सोची भी नहीं थी, लेकिन आज से हमने अचानक एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद ही ये डिसीज़न लिया कि एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाए। तो उन एक्स्ट्रा क्लास की अचानक क्या ज़रूरत हुई, तो प्लीज़ हमें बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत के बारे में बाद में बात करूँगा। हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलती थी अमरीश जी। हमारी जब हमारा स्कूल खुला और वो काफ़ी समय तक रही और जब हम बिज़ी हो गए तो वो एक्स्ट्रा क्लास किसी ना किसी तरीके से चल नहीं पाए। अब लॉकडाउन की स्थिति के बाद पूरा का पूरा परिदृश्य चेंज हो गया। अचानक तो मैं नहीं कहूँगा इसे, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। पिछले 15 दिन से अनाउंसमेंट भी किया हुआ है, लेकिन 13 तारीख का अनाउंसमेंट था और 13 को नहीं चली और आज भी सिर्फ 10th क्लास की चलेगी, क्योंकि कई चीज़ें माइंड में घूमती हैं। जैसे सबसे बड़ा जो कारण है इन 2 दिन के लेट होने का भी, वो ये है जिन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाती हैं वो बच्चे ही एब्सेंट होते हैं। अब आप ये सोचें कि जिन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाएगी, अगर वही नहीं आएंगे तो एक्स्ट्रा क्लास का जो मोटिव है वो पूरा नहीं होगा। तो इसी कश्मकश में हूँ कि उसकी टाइमिंग क्या रखी जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आ जाएं। अब 5 बजे दोबारा से उन बच्चों के लिए आना काफ़ी मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बहुत सारे बच्चे आलस में आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं, ट्यूशन्स लगवाए हुए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा क्लास होगी जेनेटिक की मैजिकल क्लास है। इसमें मैं ये मान के चलता हूँ, जो अपने आप को डल से डल बच्चा मानता है उसके भी पूरे चांसेस होते हैं चलने। गारंटी तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ चांसेस तो हाई होते हैं चलने के। और आपने जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है उसका इंटरेस्टिंग सा आंसर तो ये है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम डिपेंड करता है इस एक्स्ट्रा क्लास पे डिपेंड करता है। और मैं उम्मीद ये करूँगा कि ये एक्स्ट्रा क्लास सक्सेसफुली कंडक्ट हो और सक्सेसफुली आगे तक जाए। भगवान के आशीर्वाद से कल इसका शुभ दिन आ ही जाएगा 5 बजे और 1 महीने के अंदर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आने शुरू होंगे। देखते हैं हमारी जर्नी है किस तरीके से आगे बढ़ेगी। हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि मैं इतना ओवर थिंकिंग में अब चला गया हूँ, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, वही बच्चे एब्सेंट होते हैं, वही ख़राब हो गए हैं, वही बच्चे एब्सेंट। और गार्जियन की तरफ से जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उन बच्चों का, वो ये मान के चलिएगा पता नहीं किस तरीके से वो अपने बच्चे की लाइफ को स्पॉइल करना चाहते हैं। एजुकेशन का मामला पटरी से उतर ही चुका है, उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही है। तो यहाँ पर बड़ा सीरियस सा मैटर है, लेकिन कभी कभी हंसी छूट जाती है उनकी सोच पर। ये दयनीय है एक तरीके से। तो एक्स्ट्रा क्लास चलेगी और भगवान का आशीर्वाद है और सक्सेसफुली कंडक्ट होगी। जैसा दीपक जी ने बताया कि एक्स्ट्रा क्लासेस की बहुत ही बेसिक लेवल पर बच्चों को नीड है। बच्चों के अंदर इतनी कमजोरियां अब देखी गई हैं कि वो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो मैं अगला प्रश्न दीपक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि इन एक्स्ट्रा क्लास का क्या उद्देश्य है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियंस को पता चले कि एक्स्ट्रा क्लास स्कूल के द्वारा जो चलाई जा रही हैं। दोपहर में 12 से 1 बजे तक एक एक्स्ट्रा क्लास चलती है, जिसमें सभी बच्चों की जो बेसिक कमजोरियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। और एक एक्स्ट्रा क्लास जैसा मेरे सुनने में आ रहा है कि शाम के 5 से 6 तक चलेगी। तो
मुझे ये जानना है कि इन एक्स्ट्रा क्लासेस का वास्तव में क्या उद्देश्य है। मैं और मेरे गार्जियन से ये जानना चाहते हैं कि कृपया करके इन एक्स्ट्रा क्लास का उद्देश्य बताएं, जिससे कि हम समय पर अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये मान के चलिएगा, लॉकडाउन की स्थिति के बाद में कुछ बच्चे ऐसी इस तरीके की कैटेगरी बन गई है एक बच्चों की, जो इस टाइम लिखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारा 12 से 1 वाली का जो मोटिव है, सीधा सीधा सबसे पहले हम बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मात्राओं का ज्ञान, अल्फ़ाबेट्स और किस तरीके से प्रॉपर नाउन का फॉर्मेशन होता है, स्पेलिंग्स याद करवाई जाएंगी, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करवाई जाएंगी और करवाई जा रही हैं। मेरे विचार से ये जो 30 दिन का पीरियड है, जैसे आपने उद्देश्य की बात की है, हमारा उद्देश्य इन 30 दिनों में यह है कि हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ को रीडिंग और राइटिंग में अव्वल बनाएं। दूसरा, इसी में फेज चलेगा, हम तय करेंगे इसमें, बल्कि तय किया भी हुआ है, एक दिन हम डिक्टेशन का भी रखने वाले हैं, जिसमें डिक्टेशन होगा। बच्चे को पहले बता दिया जाएगा कि इस लेसन का कल डिक्टेशन होगा, उसमें पैराग्राफ छांट करके जो भी हम देखते हैं उसका डिक्टेशन होगा। सबसे आधारभूत जो समस्या है वो यह है कि अगर बच्चा लिखना और पढ़ने में स्पेलिंग्स की गलती करता है तो वो उसका जो जर्नी है वो ख़त्म हो चुका है शुरू होने से पहले। वो नहीं करेगा, वो होमवर्क नहीं करेगा, वो एग्ज़ाम में नहीं करेगा, तो उसका तो जर्नी ही शुरू नहीं हुआ। तो हमारा सबसे पहला जो काम है वो जर्नी शुरू करना है। और मेरा हमेशा से यही मानना रहा है अमरीश जी कि हार्डवर्क कभी भी ख़राब नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रिजल्ट मिलता है। गार्जियन से भी मेरी ये अपेक्षा है कि आप जो मेहनत वाले बंदे होते हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो मेहनती होती हैं। जैसे संस्था हमारी है, ये बहुत मेहनती संस्था है, इसकी आप पहचान करें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अभी भी 3 o'clock यानी 3 o'clock 3 बजने का समय हो गया, अगर आप देखें तो 5 बजे वापस आना है दोबारा, तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा टास्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप समझ सकते हो अमरीश जी, घर पे जाने के बाद में दोबारा से क्लास को कंडक्ट करना स्टूडेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट है, और मेरे लिए पर्सनल रूप से उस टीचर के लिए भी डिफ़िकल्ट है जो लेता है। लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं तो वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको भी निश्चिंत करता हूँ कि बहुत जल्द ही उस रिजल्ट की तरफ हम जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए हम देख रहे हैं। डिक्टेशन मैंने आपको बताया उद्देश्य, डिक्टेशन, रीडिंग, राइटिंग, और फिर आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे बेसिक मैथ्स की तरफ, बेसिक लैंग्वेज की तरफ, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा पूरा का पूरा फोकस स्पेलिंग्स पे है। किसी भी तरीके से स्पीड बढ़ाई जाए, स्पेलिंग्स को करेक्ट किया जाए, एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसा दीपक जी ने बताया कि एक्स्ट्रा क्लासेस के अपने उनके मोटिव हैं, उसी के बेसिस पर ये एक्स्ट्रा क्लास चलाई गई है। बहुत सारी दिक्कतें बच्चों के अंदर आ चुकी हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होना आवश्यक है और वो चलाई भी जा रही है। एक अगला प्रश्न मेरी तरफ से दीपक जी को ये है कि वो ज़रूर बताएं कि लॉकडाउन से पहले जब बच्चे स्कूल में आते थे और उनकी स्थिति थी, लॉकडाउन से पहले बच्चों की स्थिति जो भी थी, और अब जब लगभग 1.5 वर्ष के बाद, लगभग 18 महीने के बाद जब बच्चे स्कूल में आए हैं दोबारा, तो उनमें जब गए थे बच्चे और अब आए हैं बच्चे, उनमें मुझे लगता है ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उस अंतर को कृपया करके कुछ नज़दीकी से आप उसे स्पष्ट करिए कि वो क्या अंतर बच्चों के पढ़ाई के अंतर्गत या बच्चों की लैंग्वेज जो है या किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बच्चों में क्या अंतर आया है, उसे थोड़ा सा डिटेल से समझाइए। आई गिव एन एग्जाम्पल फॉर दैट। आप ये समझिए, कोई भी चीज़ का अगर रिजल्ट आएगा ना अमरीश, वो तभी आएगा अच्छा और बेहतर, और जिसे हम कहते हैं बेस्ट रिजल्ट आया है, जब आप उस काम से प्रेम करते हैं। आप ये मान के चलिएगा, आप 3 बजे का समय है और आपके घर जाने का समय है, और आपने एकदम से सडनली कहा नहीं, एक इंटरव्यू करेंगे। यही वो मानसिकता है जो आगे बढ़ाती है। जाने को हम घर जा सकते थे। लॉकडाउन की सिचुएशन से पहले बच्चे का एक मोटिव होता था, बच्चे के पास में लक्ष्य था कि वो पढ़ेगा, मानसिकता उसकी ऐसी ही थी। लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद में 1.5 साल का जो गैप हुआ है, हालांकि ऑफ एंड ऑन स्कूल खुले हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ज्यादातर ग्रामीण बच्चा ये सोचता है कि स्कूल नाम की कोई चीज नहीं है। वो जाकर बैठता तो है, लेकिन उस ट्रैक पर वो वापस आना भी चाहता है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा। हमारा मेंटल जो पूरा कंडीशन होता है, पूरा का पूरा जो सिस्टम प्रणाली होती है, बहुत मजबूत होती है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप मोबाइल के चक्कर में फंसे हैं, जैसे कि आप आजकल के बच्चे फंस चुके हैं,
हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो हुआ है अब जो हमारे सामने है वो ये, पढ़ाना चैलेंज नहीं है। पढ़ाना एक बहुत ही आसान काम है। बच्चों को एजुकेट करना इज समथिंग दैट इज वेरी इजी। लेकिन बच्चों को एजुकेट करने के लिए बच्चे का वहां पर आवश्यक है होना। बच्चा दो तरीके से उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है मेरे विचार से। फिजिकली वो है हमारे पास, मेंटली वो नहीं है। मेंटली उसका दिमाग लगा हुआ है पूरा का पूरा। मैं गेम्स के नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 2-3 गेम्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं और पथ भ्रष्ट करने का वो काम करते हैं। इतने बड़े बड़े एड्स उन्होंने चलाए हुए हैं। अब तो खैर हमने कई बार खबर भी सुनी है कि पापा के पैसे अकाउंट से ऐसे कैसे उसने उड़ा दिए सिर्फ गेम्स में। तो बच्चे की जो मेंटल स्थिति है वो चेंज हो गई है। उस चीज़ को सबसे पहले उस पर लाना पड़ेगा, यानी कि वी हैव टू मेक एजुकेशन वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो एंजॉयमेंट रहा नहीं है, क्योंकि 1.5 साल उसने पूरा एंजॉय किया है मोबाइल के साथ में। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे मोबाइल दिए गए हैं और उनमें यूट्यूब चलाए गए हैं, उनमें गेम्स खेले गए हैं और उनमें फेसबुक चलाई गई है। उसमें पूरी की पूरी वो मस्ती की गई है जो आज तक उनके हाथ नहीं लगी थी। और यही चैलेंज है। अब शाम की एक्स्ट्रा क्लास जो कंडक्ट कराने का विषय है वो ये है, 5 से 10 की एक्स्ट्रा क्लास होगी। पूरा बेसिक लेवल का ग्रामर, पूरा बेसिक लेवल का स्पोकन में हम उन्हें क्या क्या दे सकते हैं, और मैथमेटिक्स। आप इसे बहुत ही चैलेंजिंग टास्क मानिएगा। ऐसे बच्चों को यहाँ पर बुलाना जो नहीं चाहते पढ़ना और फिर उन्हें पढ़ाना, ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन क्या करें, आपका क्वेश्चन बहुत जायज़ सा है। पहले के बच्चों की मानसिकता एजुकेशन की तरफ थी, आजकल की मानसिकता एजुकेशन की तरफ नहीं है, और यही सबसे डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए पर्सनल रूप से। अगर मैं कहूँ चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज और 1.5 साल पहले के बच्चों को पढ़ाने में धरती आसमान का फ़र्क है। आज जो चीज़ पहले हम 2 घंटे में कर लेते, अब 6 घंटे लगेंगे उसे करने में बच्चों के साथ। यानी आज भी आपने देखा, आज अगर वो हिंड्रेंस ना होता तो शायद बच्चे अब जाते। तो चीज़ें अब प्लानिंग तो होगी ही होगी, लेकिन प्लानिंग में कब हमें इम्प्रोवाइजेशन भी करना पड़ेगा। कभी कभी 1 बजे की छुट्टी का मतलब निश्चित छुट्टी नहीं है 1 बजे, वो उसे बढ़ाया जा सकता है दिन के हिसाब को देख करके। 1.5 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 3 हो सकती है, यहाँ तक कि मैं कहूँगा 5 हो सकती है। तो मैं तो गार्जियन से ही कहूँगा कि अगर बच्चा नहीं आता है तो फ़ोन करके संपर्क कर लें, उनका इसका लंच का इस्तेमाल वो करें, पूरा पूरा अरेंजमेंट। यहाँ पर हम रोकना चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और बेहतर रिजल्ट के लिए सब कुछ है। जैसे दीपक जी ने अभी बड़े डिटेल में बताया कि जब बच्चे लॉकडाउन से पहले आते थे उनकी सिचुएशन आज की कंपेयर में थोड़ी अच्छी थी, लेकिन आज जब बच्चे 1.5 साल बाद में स्कूल में आए हैं तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें और एंटर कर गई हैं, जिसमें से मोबाइल का रोल बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो बेसिक सा ये एक चीज़ है कि मोबाइल ने चीज़ें अस्त व्यस्त कर दी हैं। तो अब हमारा एक टास्क पढ़ाना तो है ही, बच्चों को मोबाइल से थोड़ा सा हटाना भी है। तो वो काम भी यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा कि फ़ोन का इतना उपयोग नहीं करना है, फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ में नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर ट्रेन की जाएंगी। आई होप कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन दीपक जी से है आज के लिए कि क्लास 1 से 10th तक के लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था कर दी है, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 क्लास बचती हैं, नर्सरी, LKG और UKG। उनके लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है कि उन बच्चों को भी जो उनके सामने आने वाली कठिनाई उनसे उबारा जा सके। उन बच्चों के सामने भी बहुत सारी कठिनाई आती हैं, आप भली बात ही जानते हैं। तो ऐसी कौन कौन से स्टेप आप लेने वाले हैं जिससे नर्सरी, LKG, UKG को भी हम प्रॉपर एक ट्रैक है उस पर ला सकें? कल एक गार्जियन का फ़ोन आया मेरे पास और उनसे कुछ बहुत देर तक बात हुई, कुछ 18-20 मिनट बात हुई। और मैं उसको इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उनके क्वेश्चंस थे, कुछ लीगल थे, कुछ नाजायज़ से लगते थे मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहस का मुद्दा वो बन गया। लेकिन आपने भी जिक्र किया है इसका, 1 से 10 तक की एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर दी गई हैं। नर्सरी, LKG, UKG जो कि छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो आप डिटेल में मैं इसे बताऊँगा। हमारी फीस और जो हम यहाँ पर कमिट करते हैं अपने आप को, उसमें मैं आपको सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता हूँ। नर्सरी, LKG, UKG का अगर मैं पूरा का पूरा सिस्टम देखूँ तो जो टीचर्स होते हैं उनका सबसे पहले काम होता है कि बच्चों की वो जो नोटबुक्स हैं उनको चेक करते हैं और वो अपनी टेबल पर रखवाते हैं। पहले वो होमवर्क चेक करते हैं, आफ्टर दैट उसे क्लास वर्क देते हैं और फिर उन्हें होमवर्क देते हैं। ये जो 3 लेयर में काम चलता है, मेरे विचार से इसमें कम से कम 3 घंटे चले जाते हैं बच्चों के। 3 घंटे तक जो चेकिंग होती है, क्लास वर्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है और 3 घंटे 4 घंटे उनके भाग जाते हैं।
हमने इस बात को अपने पूरे के पूरे ध्यान में लिया कि समय हमारे पास 6 घंटे का होता है, 7 से 1 तक हमारा स्कूल चलता है। 7 से 1 तक जो 6 घंटे हैं उसमें से ज़्यादा हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई है कि हम सारी की सारी जो समय है सिर्फ कॉपी चेकिंग में निकाल दें और बच्चों को सिर्फ होमवर्क दें और वो घर से हम उनके जो 3-4 घंटे हैं वो बचा सकते हैं और इससे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है अमरीश जी। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों का कई दिन तक नंबर नहीं आ पाता बोर्ड पे। हमारा पहले से ही 7 साल से हमारा सिर्फ एक टारगेट रहा है कि हम बच्चे को बोर्ड तक लेके आए, क्योंकि बच्चे की सीट से बोर्ड तक जाने की जो जर्नी होती है ये बहुत डिफिकल्ट होती है लाइफ में, और यही चीज़ हम इंटरव्यू में बच्चों को सिखाना चाहते हैं। क्योंकि जब इस चेयर पे आके बैठते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, तो वो प्रेशर को हैंडल करना बच्चे के पास आना चाहिए। और जेनेटिक की हमेशा से यही रहा है कि इनकरेज करता है लोगों के बीच में जाने के लिए। पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम दीपक जी का धन्यवाद करते हैं कि दीपक जी ने इतने अच्छे तरीके से और इतने शानदार तरीके से हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और इस बात के लिए वो बधाई के पात्र हैं। और ये जो इंटरव्यू लिया गया केवल गार्जियंस को जो एक्स्ट्रा क्लास चल रही हैं उनके बारे में पूरी तरीके से अवगत कराने के लिए किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी जो गार्जियंस हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और समझेंगे कि स्कूल के मन में ऐसी कौन सी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा क्लास चलाई गई हैं। मैं सभी जो देखने वाले हैं, सभी जो सुनने वाले हैं हमारे इस इंटरव्यू को, हम उनका तहे दिल से यहाँ पर धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं जो स्कूल की तरफ से जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आप उसे पूरी गहनता से बड़े सीरियस लेवल पर आप उन्हें सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय अपना हमारे लिए दिया, आप वास्तव में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। Thank you for watching, and you are the real heroes. I think people are very kind to us. They have believed us in a great number, and we hope that we are not going to break your trust. We are really working hard, and positive things will be coming to you. बच्चे की जो खुशी है, बच्चे की खुशी या गार्जियंस की खुशी सिर्फ शिक्षा में है, so it's going to be very difficult for everyone these days. But we hope that things will change, and next 30 days will play the greatest role in that kind of a situation. Thank you for being with us. Amrish ji has taken this whole interview, one step up, and we believe that we are going to deliver a very super job to you. We are going to deliver a super job to you. Thank you so much again, and we request everyone to be with us and to take care of yourself and your children. Thank you.